अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शुमाइला उस्मान और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक इफ़ेक्टिव लेसन प्लान के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, देन वार्म अप, देन प्रेजेंटेशन, देन प्रैक्टिस, देन असेसमेंट। तो इनकी डिटेल देखते हैं। Write what you expect your students will do by the end of the lesson. For example, by the end of the lesson, student will be able to. ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट आप हमेशा स्टेटमेंट से करते हैं, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू। उसके बाद आप एक वर्ब यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस, आइडेंटिफाई, पुट वर्ड्स इन सेंटेंसेस, चेंज इनटू पासिव, कंपेयर, आंसर। यू जिस लेवल का आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं उसी लेवल के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लेसन प्लान का भी। और अगर आप देखें तो किसी भी फील्ड का, किसी भी काम का प्लानिंग जो है आप करते हैं जब, तो ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जब तक आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता, जब तक आपको एक वे का नहीं पता कि आपने किस तरह से जाना और कहाँ पहुंचना है, उस वक्त तक आप कोई भी काम ठीक नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, वार्म अप। रिवाइज द प्रीवियस लेसन, चेक होमवर्क orally, correct common mistakes, etc. or any other activity that can activate your students and prepare them to receive the न्यू मटेरियल। यानी जब भी आप लेसन आप अपने प्लान में ऐड करेंगे इस चीज़ को कि जो आपने एक दिन पहले लेसन पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करवाएंगे। इसको हम हेडिंग देते हैं लेसन प्लान में प्रीवियस नॉलेज की, ठीक है। आप चेक करते हैं उनका प्रीवियस नॉलेज। उसके अलावा आप कोई एक्टिविटी भी स्टार्ट करवा सकते हैं। आप इधर उधर की कोई बात करके, कोई स्टोरी सुना के आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को टॉपिक की तरफ लेकर आ सकते हैं, ताकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। ये नहीं कि एकदम जाते ही नया टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया, इस तरह से नहीं होता। तो पहले आपने बच्चों को वार्म अप करना है, जब वो रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद आपने टॉपिक स्टार्ट करना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट द न्यू मटेरियल यूजिंग द सूटेबल टेक्निक्स and write the procedures that you will follow to explain the new material. Present the new materials using the suitable techniques and write the procedures that you will follow to explain the new material. आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो सारा आपने पढ़ाना किस तरह से है, न्यू टॉपिक, वो सारा जो आपका स्टार्ट पढ़ाने टॉपिक से लेकर एंड तक आप जितना भी पढ़ाएंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे बच्चों को, वो आपका टीचिंग मेथड होगा, वो आपकी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। आप किस टीचिंग मेथड के थ्रू आप वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपना लेसन, आप उसमें एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें सूटेबल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेन पार्ट है किसी भी लेसन प्लान का। उसके बाद प्रैक्टिस। इट इज़ वर्क डन बाय द स्टूडेंट्स वेदर इट इज़ कंट्रोल्ड, गाइडेड और फ्री। Students answer some exercises based on the material presented. These exercises are often there in the set book. प्रैक्टिस, इसका मीनिंग तो आप सबको ही पता होगा कि ये स्टूडेंट्स करते हैं। आमतौर पे कंट्रोल्ड भी हो सकती है, आप उसमें स्टूडेंट को गाइड भी कर सकते हैं और स्टूडेंट को आप ऑप्शन भी दे सकते हैं कि वो किसी भी तरह रिपीट कर लें, किसी भी तरह बता दें। आप उनसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज होती हैं बुक्स के एंड पे, आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लेसन को रिव्यू करने के लिए होती हैं। तो वो जो बुक के अंदर एक्सरसाइजेस दी होती हैं उसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट इज़ असेसमेंट। राइट सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूट प्रिंटेड पेपर्स टू सी वेदर द ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड और नॉट, and to check whether students learned or not according to the objective. If not, you should reteach the lesson using different techniques. So assessment में आप क्या करते हैं, आप कुछ sentences लिख सकते हैं बोर्ड पे, या कुछ आप कोई एक छोटा सा एक टेस्ट टाइप या असेसमेंट टाइप आप पेपर पे प्रिंट करके बच्चों को दे सकते हैं। उस असेसमेंट से आपको पता चलेगा कि आपने जो प्रेजेंटेशन दी है, आपका जो ओवरऑल लेसन प्लान था वो इफ़ेक्टिव था या नहीं था। अगर बच्चों ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है देन वेल गुड, वो बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट कर लिया है। लेकिन अगर बच्चे उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस असेसमेंट को फिल नहीं कर पा रहे, एट द एंड ऑफ द लेसन बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे, दैट्स मीन कि आपको वो लेसन दोबारा पढ़ाना चाहिए और कोई दूसरी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। ओके,
इसके अलावा कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लेसन प्लान में, ये तो सिर्फ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इन पे आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मैं इस वीडियो के एंड पे आपको उनके सैम्पल दिखाऊंगी, उर्दू में भी और इंग्लिश के भी लेसन प्लान के सैम्पल दिखाऊंगी। तो उसमें उसको आप जब गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड करते हैं। प्रॉपर एक फॉर्मेट है यहाँ पे लेसन प्लान का। यहाँ पे डेट लिखते हैं, उसके बाद किसने पढ़ाया है, क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, कौन सी स्किल आप उसमें मेजर करना चाह रहे हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या है, असेसमेंट क्या है और होमवर्क क्या है। ये सारा प्लान है आपका, ठीक है। आप प्लान करें, आपके प्लानिंग से अगर कोई विज़िट करने आ जाता है अचानक से तो उसको देखते ही फ़ौरन पता चल जाए आपने क्लास में क्या किया है या आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक मैंने उर्दू का भी यहाँ पे एग्जाम्पल बना के आपसे शेयर किया है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो अगर इनकी आपको सॉफ़्ट कॉपी भी चाहिए तो मैं आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।